बच्चों इलेक्ट्रिक पावर होती क्या है? बच्चों ये जानना बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक पावर फर्स्ट ऑफ ऑल कहते किसे हैं। इलेक्ट्रिक पावर द रेट ऑफ, इसको वर्ड कर दीजिए, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इट्स एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट इज वॉट विच इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू बच्चों जूल पर सेकेंड। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल पर सेकेंड या बोलेंगे वॉट। माय डियर स्टूडेंट, आप ऐसे समझिए कि सपोज कीजिए कोई आपने एक इलेक्ट्रिक बल्ब लिया है जो 1 किलोवाट आवर का हो सकता है या 250 वाट का हो सकता है या 500 वाट का हो सकता है। वो अगर आपने 1 घंटा इस्तेमाल कर लिया तो आपने कितनी एनर्जी इस्तेमाल की है, आपने पर सेकंड कितनी एनर्जी इस्तेमाल की है बच्चों, उसी को बोलते हैं वॉट। ओके डियर स्टूडेंट, मतलब किसी बल्ब या इलेक्ट्रिक अप्लायंस द्वारा जो वर्क होता है और वो वर्क पर सेकंड कर रहे हैं आप, तो उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एनी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, और इन अदर वर्ड वी कैन से माय डियर स्टूडेंट द एनर्जी कंज्यूम्ड by an electric appliance in 1 second, that is called also electric power। My dear student, इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू, वो होता है बच्चों P इज इक्वल टू W अपॉन टी, वेयर W इज व्हाट? W होता है बच्चों वो वर्क जो वो जितनी देर आपने उसको चलता छोड़ा था उस उतनी देर में जितना उसने एनर्जी यूज़ किया उसे वर्क बोलते हैं। और टाइम बच्चों आप जानते ही हैं सेकंड होता है, तो आप लिख सकते हैं इसकी यूनिट 1 वॉट, दैट इज 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड वॉट। अब देखिए 1 वॉट की डेफिनेशन भी यहाँ से इसकी इजीली निकल जाएगी। इसकी यूनिट यहाँ से होती है जूल पर सेकेंड, और इसको बोल सकते हैं बच्चों वॉट। क्या बोल सकते हैं बच्चों? वॉट बोल सकते हैं। अब यहाँ से 1 वॉट की डेफिनेशन भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं एज प्रीवियस। हमने बात की थी ना कि आप पहले से हर तरीके से आप यूनिट निकाल सकते हैं 1 वॉट की, 1 वोल्ट की, 1 ओम की। तो इसमें क्या करते हैं हम बच्चों? इफ 1 जूल ऑफ वर्क is done in 1 second, then the power is said to be 1 वॉट। माय डियर स्टूडेंट, आपने कहा अगर आप किसी अप्लायंस को, आपने कहा अगर आप किसी अप्लायंस को 1 जूल वर्क कराने के लिए 1 सेकंड में जितनी पावर इस्तेमाल कर लेते हैं उसे 1 वॉट बोलते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो आपने इसको क्या बोला? 1 वॉट। अंडरस्टैंड? इफ, अब ये देखिएगा थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट है, इफ 60 वॉट इज रिटन ऑन ए बल्ब देन इट मीन्स दैट बल्ब कंज्यूम 60 जूल एनर्जी, 60 जूल एनर्जी इन 1 सेकेंड। बच्चों आपने देखा होगा किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर लिखा हुआ, आपने कभी ऐसा ट्यूबलाइट देखा होगा, ट्यूबलाइट में देखा होगा आपने उसके बॉक्स पर लिखा रहता है 50 वॉट या 60 वॉट। उसका मतलब क्या होता है बच्चों? उसका मतलब होता है बच्चों कि वो जो CFL है या ट्यूबलाइट है वो 1 सेकेंड के अंदर, वो 1 सेकेंड के अंदर 60 जूल एनर्जी कंज्यूम करने वाली है। आपने देखा होगा आपकी CFL पर रेटिंग होती है, आपकी जो CFL होती हैं या LED होती हैं CFL, उस पर लिखा हुआ होता है बच्चों 50 वॉट। 50 वॉट होता है या 22 वॉट होता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। सो इसका मतलब होता है बच्चों कि 50 जूल वर्क किया आपने, 50 जूल वर्क या 50 जूल एनर्जी आपने जो कंज्यूम की है बच्चों, एनर्जी कंज्यूम की है, consumed in 1 second, in 1 second, that is the meaning of 50 वॉट। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट? इसका मीनिंग होता है 50 वॉट का। अगर किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि उस पर 50 वॉट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है बच्चों वो 1 सेकेंड के अंदर 50 जूल एनर्जी कंज्यूम करती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करती है। सपोज कीजिए आपकी CFL, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, ये हमने बच्चों
सूर्य की एलईडी, सूर्य की एलईडी, ठीक है, 50 वॉट लिखा है। देखिए मैं आपको पास में ला के दिखाता हूँ, ये 50 वॉट लिखा है, यस और नो। ये जो 50 वॉट लिखा है बच्चों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ये जो इतनी बड़ी CFL या रॉड है, ट्यूबलाइट है, ये इसको अगर आप एक सेकेंड की बात करें तो ये 50 जूल वर्क, ये 50 जूल वर्क, क्योंकि पावर का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? W/T। आपने बोला कि यहाँ पर 50 रेटिंग है सर इसकी, और 1 सेकेंड में, ओके, तो इसकी जो पावर होने वाली है वो 50 वॉट होने वाली है। देखिए क्या होने वाली है? 50 वॉट। जूल पर सेकेंड को आप क्या बोलते हैं बच्चों? वॉट बोलते हैं। तो ये प्रैक्टिकल से आपको हमने समझाया कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे, किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस पे अगर कोई रेटिंग लिखी हुई है तो उसका क्या मीनिंग है। चलिए हम बच्चों बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। चलिए बच्चों हम बात करते हैं अदर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। बच्चों इलेक्ट्रिक पावर के कई सारे फॉर्मूले होते हैं। इसको हम ऐसे समझेंगे कि पहला जो फॉर्मूला होता है बच्चों इलेक्ट्रिक पावर का, पहला फॉर्मूला जो होता है, पहले से लिखेंगे अदर फॉर्मूला। क्या लिखेंगे? अदर फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का बच्चों अदर फॉर्मूला क्या होता है समझ लीजिए। आपने जब सिंपली ये पढ़ा P इज इक्वल टू W/T होता है। माय डियर स्टूडेंट, आपने ये भी तो जाना था ना, आपने ये भी तो जाना था कि W इज इक्वल टू V इंटू Q होता है, यस और नो। जब आप यहाँ पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू तो आपके पास एक फॉर्मूला बनता है V इंटू Q/T से। ये V Q/T क्या बन जाता है? ये बच्चों बन जाता है करंट का फॉर्मूला, I इज इक्वल टू Q/T। क्या बन जाता है? I का फॉर्मूला बन जाता है। तो पावर का फॉर्मूला बच्चों V इंटू आई हो गया। एक फॉर्मूला V इंटू आई ये हो गया बच्चों। अब सपोज कीजिए इसी फॉर्मूले में फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ, अगर आप ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR लेते हैं तो आप यहाँ पुट करके ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करके क्या मिल सकता है आपको? देखिए P इज इक्वल टू IR इंटू आई यहाँ पर रह गया। तो बच्चों आपके पास फॉर्मूला बनता है I²R। क्या बनता है बच्चों? I²R। ये I²R जो फॉर्मूला है बच्चों ये यूज होता है न्यूमेरिकल पर्पज में, ओके। अब हम बात करते हैं बच्चों कि पहला फॉर्मूला तो ये था, और दूसरा फॉर्मूला आपके पास ये बन गया, और तीसरा फॉर्मूला आपके पास ये बन गया। बच्चों इसका फोर्थ फॉर्मूला भी पॉसिबल होता है। अगर आप इस वाली इक्वेशन में V इज इक्वल टू IR की जगह I की वैल्यू V/R रख दें, क्या रख दें बच्चों? V/R रख दें, V/R कहाँ पर? इस फॉर्मूले में, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो बच्चों आपका जो फॉर्मूला होने वाला है, जो आपका फॉर्मूला होने वाला है बच्चों वो ये हो जाएगा V इंटू V/R, ओके। ऐसा करने से V²/R आ जाता है और आपका एक फॉर्मूला यहाँ से निकल आता है। देखिए यहाँ से फोर्थ फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। इलेक्ट्रिक पावर के ये 4 फॉर्मूला हैं बच्चों जो आपको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए बहुत हेल्प करते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों कि आपके लिए न्यूमेरिकल फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं कहूँ कि फिजिक्स पे कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब आप न्यूमेरिकल पे कमांड करना जानते हो। तो बने रहिए हमारे साथ, हम न्यूमेरिकल की ही प्रैक्टिस, इस शॉर्ट नोट्स को समझाने के बाद हम आपको न्यूमेरिकल की ही प्रैक्टिस कराएंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये था आपका पावर्स के डिफरेंट फार्मूले। जो पहला फार्मूला यहाँ आ जाता है, दूसरा फार्मूला यहाँ आ जाता है, और तीसरा फार्मूला ये हो जाता है, और फोर्थ फार्मूला आपके पास ये आ जाता है। तो कैसा रहा ये आपको आप बताएं कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो बच्चों बात करते हैं हम कि हमने जो एक्सप्लेन किया था कि आपके नोट्स में वो किस तरीके से गिवन है। आपने ये फर्स्ट फार्मूला फाइंड आउट किया था बच्चों, मैंने आपको समझाया था। फिर हमने वी पी इस वाले फार्मूले में ये वाली वैल्यू रख दी थी बच्चों, तो आपके पास आई स्क्वायर आर दूसरा फार्मूला आ गया था बच्चों। फिर आपने ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दी थी बच्चों, तो यहाँ पर आ गया था आपके पास थर्ड फार्मूला। ठीक है बच्चों, तो ये आप जानते हैं, ये 1 मार्क्स में अलग अलग से पूछे जाते हैं। देखिए फोर्थ फार्मूला आपके पास फोर्थ फार्मूला कहाँ से आया, पी इक्वल्स टू वी आई था, हमने बताया था। फिर हमने बताया था आर की वैल्यू वी अपॉन आई होती है, तो आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर हो जाएगा। इस वैल्यू को आपने यहाँ पुट कर दिया बच्चों, यहाँ पर। तो जब आपने यहाँ पुट किया था तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात करते हैं इस छोटे से न्यूमेरिकल की। चलिए बात करते हैं छोटे से न्यूमेरिकल की, जिसके अंदर हमने लिखा है ए इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड। तो ये रेटिंग का क्वेश्चन है बच्चों, मैंने बताया था ना अभी ट्यूबलाइट दिखाई थी आपको मैंने, CFL दिखाई थी रॉड टाइप, इस पर 50 वॉट लिखा था। तो रेटिंग का क्वेश्चन होते हैं, इस पर रेटिंग लिखी भी रहती है। तो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट। आगे बात समझ बच्चों, उस पर क्या लिखा है, 220 वोल्ट लिखा है एंड 100 वॉट लिखा है। ठीक है, वैन इट इज ऑपरेटेड 110 वोल्ट, जब आप किसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, इसको, जिसका पोटेंशियल 110 है। देखिए दो तरह के पोटेंशियल हो गए बच्चों, एक तो ऑलरेडी बल्ब पे लिखा है, एक आप इस बल्ब को किसी सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं। दो अलग अलग पोटेंशियल हो गए ना बच्चों, एक तो वो जो अप्लायंस पर लिखा हुआ है, बल्ब पे लिखा हुआ है, एक वो जो आप कनेक्ट कर रहे हैं, जिस सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं उसका पोटेंशियल 110 वोल्ट है। व्हाट विल बी द पावर ऑफ कंज्यूम, वो कितनी पावर कंज्यूम कर लेगा। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए पावर, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम, एक पावर ये दे रखी है बच्चों, ठीक है, और एक पोटेंशियल ये दे रखा है V1। अब आप सोच रहे होंगे सर पावर तो दे रखी है यार, पावर ही पूछी है, और वोल्ट दे रखा है ना बच्चों, दो तरह के वोल्ट दे रखे, तो कंफ्यूजन कुछ नहीं है, आपको ये देखना है। मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ बच्चों, देखो साफ साफ लिखा हुआ है इसमें 50 वॉट, ये लिखा है ना 50 वॉट। तो ये तो हो जाए गिवन पावर, जो रेटिंग है, जो उस पर रेटिंग लिख रही है, और ये 220 वोल्ट जो है वो उस पर लिखा हुआ है। तो ये तो बात हो गई बच्चों रेटिंग की। बट हम बात करते हैं बच्चों, हम इसकी पावर कैसे निकालें। ये वो पावर नहीं है जो आपको दे रखी है, ये रेटिंग वाली पावर है। तो इसको आप मान लीजिए 1, कि स्टार्टिंग में पावर जो रेटिंग दे रखी है वो 1 है, और पोटेंशियल क्या है, V2 है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए हम देखते हैं बच्चों, इट इज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है बच्चों, पावर दे रखी है P इज इक्वल टू 100 वॉट, यस और नो, यस ऑफ कोर्स दे रखा है 100 वॉट। और V1 दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है आपके पास, 220 वोल्ट, 220 वोल्ट दे रखा है बच्चों, 220 वोल्ट दे रखा है। अब यहाँ पर ऐसा करने से आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर आपसे पावर पूछी है, तो पावर में आप क्या निकालेंगे, पावर, यहाँ से दूसरी पावर पूछी है, एक तो वो जो उस पर लिखी हुई है, एक तो वो जो उस पर रेटिंग है, एक वो जो आपको कैलकुलेट करनी है। तो आप बच्चों जानते हैं बोर्ड के तरीके से ही बच्चों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, एज वी नो दैट। देखिए एग्जामिनर CBSE बोर्ड में इस बात पर बहुत फोकस करता है कि उसने क्या लिखा है बच्चे ने। तो हमने सिंपली लिखा है गिवन दैट, जो जो डाटा लिखा था वो एक्सट्रैक्ट करके यहाँ लिख दिया जो पूछा है, और उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे, P इज इक्वल्स टू आपके पास क्या दे रखा है बच्चों, आपके पास दे रखा है V और I। तो पावर P1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पावर P1 इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अंडरस्टैंड। पावर का दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते, चलिए एक बात कर लेते हैं। पावर का ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता VI वाला, क्योंकि इसके अंदर करंट नहीं है। पावर का ये वाला फॉर्मूला भी नहीं लग सकता बच्चों W अपॉन T वाला, इसमें टाइम और वर्क नहीं है। पावर का ये वाला फॉर्मूला भी इसमें नहीं लग सकता बच्चों, I स्क्वायर R T
बच्चों पावर का ये फॉर्मूला भी नहीं लग सकता इसमें, क्योंकि इसमें टाइम भी नहीं है, करंट भी नहीं है। तो आपके पास जो ध्यान जाता है बच्चों वो क्या बच जाता है, V1 स्क्वायर अपॉन R। ये आपका फॉर्मूला बनता है पावर का। देखिए मेरा मकसद है आपको न्यूमेरिकल की वो लॉजिक सिखा देना जिसकी वजह से आप कहते हैं सर कैलकुलेशन तो कर लेते हैं फॉर्मूले में रखने के बाद, मगर हमें ये नहीं पता क्या दे रखा है, क्या पूछा है और उसे कैसे निकालें। तो उसी के लिए हमने आपको बात किया, एज्यूम एज वी नो, हम जानते हैं कि P1 इज इक्वल टू V/V² होता है। तो पावर का ये फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि आपके पास करंट नहीं है। पावर का ये फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि इसके अंदर वर्क नहीं है। पावर का ये वाला फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि इसके अंदर करंट और टाइम दोनों ही नहीं है। तो आपका पावर का फॉर्मूला यही क्यों लगा फोर्थ वाला, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल भी दे रखा है V1 और यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, रेजिस्टेंस। तो बच्चों ये हो जाएगा आपके पास 100 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 220 का होल स्क्वायर अपॉन R। बच्चों R की वैल्यू सेपरेट करनी है तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए और आप देखेंगे कि 100R इज इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों, 220 इंटू 220। स्क्वायर है तो 2 बार खुलेगा। R की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बच्चों 220 इंटू 220, ठीक है, अपॉन 100। ये बच्चों 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास जो रिजल्ट बचने वाला है 22 इंटू 22 बचने वाला है। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। तो ये तो आपके पास क्या आ गया बच्चों, ये आपके पास आ गया है रेजिस्टेंस। अब आपके पास रेजिस्टेंस आ गया है बच्चों तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, बोलो। आप निकाल सकते हैं पावर। पावर P2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन R। यस और नो। आपके पास रेजिस्टेंस ही तो नहीं था, आपके पास ये वाला रेजिस्टेंस ही तो नहीं था, आपने वो फाइंड आउट कर लिया है बच्चों यहाँ से। ये जो आंसर आया है वो ओम में होगा, ठीक है। अब जरा बात करते हैं कि आपने इस वाले फॉर्मूले में ये रखेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू दे रखी है V2 की। V2 कितना दे रखा है बच्चों, 110। कितना दे रखा है बच्चों, 110। तो V2 यहाँ ही पे लिख देते हैं, V2 इज इक्वल टू 110 वोल्ट। 110 वोल्ट ये दे रखा था। इसमें वैल्यू रखेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 110 का होल स्क्वायर अपॉन 22 इंटू 22। बच्चों उसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 110 इंटू 110 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों, 22 इंटू 22। 11 से कितनी बार, 2 टाइम्स। 11 से कितनी बार, 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 11 1 जा 11 और यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों, ये हो जाएगा आपके पास 10। यहाँ से 10 बचेगा और यहाँ से भी 10 बचेगा। आपके पास जो आने वाला है आंसर बच्चों, P2 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 10 इंटू 10 अपॉन कितना बच्चों, 2 2 जा 4। 100 अपॉन 4 कितना होता है बच्चों, 100 अपॉन 4 होता है, आप जानते हैं 100 अपॉन 4 कितना होता है बच्चों, 25 वॉट। 25 वॉट। आखिर तक सॉल्व करना पड़ा है बच्चों। तो देखिए ये था आपका न्यूमेरिकल जो बहुत ही आसान था बट थोड़ा लॉजिकल था। इसमें लॉजिक कुछ भी नहीं है बच्चों, इसके अंदर लॉजिक ये था कि इसमें जो पावर दे रखी है वो रेटेड पावर है, वो बल्ब पे लिखा हुआ है, पोटेंशियल उस पर एक ऑलरेडी बल्ब पे लिखा हुआ है। ये तो कंपनी का काम हो गया कि उसने कैसे डिज़ाइन किया है। आप घर पे उसे खरीद के लाते हैं तो अभी आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितनी सप्लाई पे लगा रहे हैं। तो आपने इसमें कितनी सप्लाई पे लगाया है, इसको 110 सप्लाई पे। तो आपने क्या क्वेश्चन में दे रखा था बच्चों, है ना, और आपने किस तरीके से फॉर्मूला लगाया, रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, फिर आपने फाइनल पावर P2 निकाल दी, इसकी वैल्यू होती है 25 वॉट। तो बच्चों इसका मतलब ये है कंपनी से जो ट्यूबलाइट आपने खरीद के लाए हैं वो 1 सेकेंड में 25 जूल का वर्क या एनर्जी कंज्यूम कर रही होगी। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। तो सिंपल था। चलिए बात स्क्रीनशॉट ले लीजिए। V गिवन था आपके पास, तो V1 गिवन था बच्चों, ये कितना गिवन था V1, ये P1 आपको पास गिवन था
और आपने फॉर्मूला लगा लिया V1² और यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बच्चों, जो 22 × 22 आया था। फिर आपने जो सप्लाई दी है बच्चों, आपने जो सप्लाई दी है वो कितने की दी है, वो सप्लाई दी है आपने कितने की, कि V2 जो दे दिया आपने 110 वोल्ट। फिर R की वैल्यू ये दे रखी है, पावर आप निकाल सकते हैं यहाँ से P2, पावर P2 निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा ये, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद 25 वोल्ट जो ऑलरेडी आ चुका है। चलिए, मैं तो अपना सिर्फ काम कर रहा हूँ बच्चों, आप जान रहे हैं कि कोई भी यूट्यूब चैनल पर आपको अपने नोट्स नहीं समझाएगा, दैट इज़ वो कॉपी पेस्ट करते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको समझाते हैं, बट वो इनफ नहीं होते आपके बोर्ड में लिखने के लिए। ये थ्योरी वेरीफाइड है बच्चों, ये थ्योरी हर साल बोर्ड में लिखी जाती है, ये थ्योरी के जरिए हर साल बच्चे 100% मार्क्स लेकर आते हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे ही पढ़िए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। चलिए बात करते हैं नया टॉपिक। ये नया टॉपिक है बच्चों, नया टॉपिक क्या है बच्चों, व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, व्हाट इज 1 किलोवाट आवर। आपको पता है बच्चों 1 किलोवाट आवर ही क्या होता है, इसी का दूसरा नाम होता है यूनिट। आप दूसरा यूनिट, इसी का दूसरा नाम होता है बच्चों यूनिट। यूनिट से आपको कुछ दिमाग में आ रहा होगा बच्चों, आपने देखा होगा आपके घरों का जो बिल आता है, इलेक्ट्रिक बिल आता है, वो यूनिट में आता है। इस महीने के 450 यूनिट थे बच्चों, तो आपको 8.5 यानी कि 8.5 रुपये से, ठीक है, डोमेस्टिक यूनिट, और जो कमर्शियल यूनिट होती है वो लगभग 10 रुपीज़ पर यूनिट चल रही है, तो उससे मल्टीप्लाई करके आप बिल बना के ले लेते हैं, ठीक है। मगर ये वर्क कैसे करता है जरा समझिए। आपने ऑलरेडी बोला कि जब कोई बल्ब जलेगा या इलेक्ट्रिक फैन जलेगा या कोई रेफ्रिजरेटर चलेगा तो वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो वो बिल कैसे बन जाता है ना, वो बिल कैसे बन गया। किलोवाट आवर क्या है, किलोवाट आवर से तो लग रहा है कि ये पावर है, वाट, किलोवाट, ये क्या है बच्चों, पावर है। तो चलिए हम बात करते हैं, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर क्या है, इट इज द कंज्यूम्ड एनर्जी when an electrical appliance of 1 kilowatt is used for 1 hour। yes my dear student, अगर 1 किलोवाट आवर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो आप कहेंगे कि ऐसा इलेक्ट्रिक बल्ब या ऐसा इलेक्ट्रिक फैन जो 1 किलोवाट आवर का था और उसे 1 घंटे तक चलाया जाता है, तो वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करता है बच्चों उसको बोलते हैं 1 किलोवाट आवर, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो यूनिट। ये इसी को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर को क्या बोलते हैं बच्चों, यूनिट बोलते हैं। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर। द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है बच्चों, 1 किलोवाट आवर। देखिए बिल जब कोई निकालना आएगा आपके मीटर से तो वो तो किलोवाट आवर में बता कर जाएगा, यानी कि यूनिट में बता के जाएगा, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि 1 यूनिट बोले या 1 किलोवाट आवर बोले, उसका मीनिंग होता ही क्या है, उसका मीनिंग होता ही क्या है वो समझ लेते हैं बच्चों। तो उसका बच्चों मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि 1 किलोवाट में 1000 वॉट होते हैं, यस और नो, और 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, फिर 60 ही सेकेंड्स होते हैं। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाता है आपके पास 6 6 जा 36 और 36 1 जा 36, तो कितना हो जाएगा 36। कितने जीरो हो गए बच्चों, 5 और 1 और 2 3, यानी कि 5 जीरो हो गए, 10 रेज़ टू द पावर 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बच्चा वॉट को क्या लिखते हैं बच्चों, इस वॉट को जूल पर सेकेंड। हमने बताया था ना कि पावर की यूनिट क्या होती है बच्चों, W/T होती है। यहाँ से इसकी यूनिट क्या निकलती है, जूल पर सेकेंड निकलती है। तो हमने W की जगह क्या रख दिया, जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड आपके पास ऑलरेडी ये है, यस और नो, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा इससे, तो आपके पास जाएगा 3.6 × 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल। ये आपके पास आंसर आ गया। यानी कि बच्चों 1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है वो इतने जूल के बराबर होता है। देखिए आ गई थी वहीं पे बात। आपने कहा था सर, आपने बोला
कि आप जो बल्ब खरीद के लाए वो तो एनर्जी कंज्यूम कर रहा था। तो यस, कंज्यूम तो एनर्जी ही कर रहा है। देखिए 1 किलोवाट आवर तो कहने के लिए है, इसका मैथमेटिकली मीनिंग जूल है। देखिए मैंने सेकंड से सेकंड कैंसिल किया तो जूल आया। तो आपका इलेक्ट्रिक अप्लायंस वट एवर वो किलोवाट आवर में हो या यूनिट में हो, वो खर्च एनर्जी ही कर रहा है, वो कंज्यूम एनर्जी ही कर रहा है। इससे ये पता लगता है बच्चों कि आपको ये लॉजिक क्लियर हो चुका है। कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिए, कमेंट कीजिए बच्चों। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, अच्छी बातों को दूसरों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। और फर्ज से हटना, अपने कर्तव्य से पीछे हटना पाप होता है। तो जो बच्चे हमारी मेहनत से इम्प्रेस हैं, जो बच्चे हमें पसंद कर रहे हैं, और जो बच्चे आप इतना प्यार दे रहे हैं हमें, उनका ये कर्तव्य बन जाता है कि अपने रिलेशंस में, अपने फ्रेंड्स में, अपने स्कूल रिलेशंस में और अपने विलेज में, आप इस अपने शहर में इसको स्प्रेड कीजिए बच्चों। हमारी मेहनत, अगर आप हमें मोटिवेट करेंगे तो हम बहुत सारा मटेरियल ऐसा लाने वाले हैं बच्चों जो IIT JEE नीट कंपटीशन एग्जाम में बहुत अच्छा करा देंगे आपको। चलिए हम बात करते हैं बच्चों नए टॉपिक की, क्योंकि दूसरे यूट्यूब चैनल पर बात एक होती है, वो बोलते जाते हैं। देखिए मैं भी बोलना सीख गया हूँ, मगर मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपका बोलने में कम टाइम यूज़ करूँ, आपका टाइम वेस्ट कम करूँ बोलने में। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यूट्यूब पे ये चल रही है। एज ए CBSE, एज ए वेरीफाइड CBSE टीचर, मैं एक बात जानता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस बच्चे को हेल्प नहीं कर रही हैं इतना जितना ऑफलाइन करती हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर मैं इस यूट्यूब चैनल पर आया हूँ तो कुछ सोच कर आया हूँ। एक तो मुझे ये करना है कि अपने नोट्स कराने हैं ताकि आप CBSE बोर्ड में अच्छा कर पाओ। बहुत सारे रेप्यूटेड यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हैं, मगर आपका वहाँ से MCQ सेक्शन अच्छा होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे होते हैं, वहाँ से आप मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस करते हैं। आपको ये प्रैक्टिस नहीं कराई जाती कि आपको बोर्ड में कैसे लिखना है, राइटिंग स्किल्स क्या होना चाहिए आपके। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सेशन जिसमें आप राइटिंग स्किल भी सीखेंगे, एज ए नोट्स मेरे आपका जो पूरा एक्सपीरियंस है वो नोट्स के जरिए यहाँ पर शो होगा, और मैं मैथमेटिकली भी आपके लॉजिक क्लियर कर रहा हूँ। तो कोशिश करूँगा कि मैं इतना ना बोलूँ, आपका टाइम वेस्ट ना हो, मैं जस्ट प्योर अपनी स्टडी पे ध्यान दूँ। मगर हाँ, इतना तो बताना पड़ेगा बच्चों कि ये नोट्स आपको CBSE बोर्ड एग्जाम में एज वेल एज कॉम्पिटिशन एग्जाम में कितना हेल्प करेंगे। चलिए बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।